रहे हैं और मौसम देखो बिल्कुल ओस वाला हो रहा। हेलो गाइस, देखो मम्मी निकाल रही है आंगन। आंगन राम राम जी सारा ने राम राम जी सारे ने राम राम जी सारे ने मेरी तरफ का भी स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। खाना खाया जा रहा है, आलू गोभी मटर, आलू गोभी गाजर है। क्या बोल रहे परी जी? तो हमें नहीं दिया जा रहा। मैंने नहीं कट्टी रोटी पाई। अब देखते हैं बहन भाई कौन कौन कट्टी रोटी खाएगा। मुंह में मार देना, गिर जाएगा। हाँ भैया अगले लोग खाने का कोई रोटी एक पावड़ा मार कड़ी 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 पकोड़े में डाल के खाइए। पकौड़े खत्म हो गए हमारी कड़ी के। लिया हो पहले खाना खाने को बोल लो। खाना खा लो गाइस। भाई हमारे कहीं कहीं को दिख जाते हैं ससुर जी, हम करते हैं घूंघट। लो भाई हम बना रहे खाना। आज खा लो, रोटी बनानी होगी स्टार्ट। आलू गोभी मटर की बनी है सब्जी। और देखो हमारे गांव में सुबह ही लाइट भाग गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। सब अंधेरा अंधेरा हो रहा। वैसे टाइम तो काफी हो गया। देखो वहाँ पे जानवर है। टाइम तकरीबन 10 बज के हैं, पर अंदर हम तो 2 मोमबत्तियाँ जला चुके हैं। अंदर हो रहा अंधेरा अंधेरा। तो आपको भी खाना खिला दिया जाए। लो भाई हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। आगे गांव में से 12 बज रहे हैं और मौसम देखो बिल्कुल ओस वाला हो रहा। हाँ भाई बारिश मजे करे, इन्हें तो पूरे मजे ही करे। कैसा लगा भाई? बढ़िया ही क्यूट है ना, छोटा सा। हम सोच रहे थे कि सुबह 8 बजे चल लेंगे, पर उसके पापा चले नहीं बिल्कुल भी। हमारा इरादा था उसको स्कूल भेजने का, 10 बजे का स्कूल है। रात भी कहीं नहीं चले आप तो। एक बार ही नहीं कहा चलने की। हमें बोल रहे थे रात को आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे। वैसे जब हम गए ना तभी ओस थी, 5 से 4:30 बज गए थे। फिर तो धुंध चढ़ी है, उतरी थोड़ी है। और आज भी, कल तो धूप दिख गई थी, आज फिर देखो बिल्कुल। आज तो बारिश चल रही है हल्की हल्की फुहारों वाली। जब वो नाम रखेंगे तो हम भी तो जाएंगे ना। नाम रखते हैं, नाम रखने में क्या होता है? नाम रखने में कुछ नहीं होता। चलिए तो देखते हैं हम घर पहुंच गए भाई अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं। हमने खाना भी बना के दे दिया। ड्रीम बॉय ये देखो ये डिलीवर हुआ है। ये इसने पहन लिया, इसने अपने पापा वाला पहन लिया। और हम बना रहे चाय। देखिए आज फिर दादाजी इनकी हमने रोटी बना के दे दी है, मूली के और नमक मिर्च के पराठे बना के, क्योंकि अभी सब्जी तो फिर बनाने में लेट होते। 1 बज गया था मैं आने में। चाय के साथ, अचार के साथ, मूली गाजर का अचार और मूली के पराठे। वैसे नमक मिर्च ज़्यादा था, मूली कम थी। उन्होंने खा लिए हैं और मैं बना रही हूँ अपनी चाय। मेरी मम्मी मुझे लड्डू नहीं देती। ये लड्डू अब तो ही लड्डू खा लिए। मम्मा एक लड्डू, मम्मा भाई को भी तो दिया था जब मैं चला गया था। फिर आके मैंने देखा कि भाई वो लड्डू खा रहा है। बस हो गया मेरे को स्कूल में लेके दिया था। और तो मैं अभी आई तो कोई कपड़ा लेने वाली भी आई थी, अभी उसको कपड़े दे के आई हूँ। बल्कि मैंने चाय पहले बनाई थी, दोबारा चाय गर्म कर। इसका कप बहुत ज्यादा क्यूट है, वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। हेलो दोस्तों, देखो मेरा भाई ना बहुत देर से नाराज हो रहा था कि ना मेरे को गेम नहीं खेलने देता कीबोर्ड में। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके एक गेम निकाल ली, अस्फाल्ट 8 रेसिंग गेम। और ये देखो वो खेल रहा है बैठ के। हाँ भाई, यूज आर। हाँ चल, ये देखो ये रेसिंग गेम खेल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। खेलनी आती नहीं गेम, ये खेल लेंगे। आयुष देखिए, आयुष देख इधर। अरे भाई मैच चल रहा।
ही सबको उड़ाता है जरा। हम खेल रहे हैं गेम। खेल ले। साग की तैयारी कर दी भैया, धो के रख दिया है साग। वहाँ इतना पानी निकलेगा नहीं तो फिर सारे में गिल्ला गिल्ला हो जाएगा साग से। और हम कल गए थे, कल के बाद फिर डैडी ने पीछे से जो खाना खाया, चाय चुए बनाई, दूध पिया होगा, सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। अभी वो सारे बर्तन करे हैं, साग धोया, अभी के बाद जो भी गिल्ली होगी वह तब तक साग का पानी नुचड़ेगा। क्योंकि कल हम थे नहीं तो नीचे कस्टमर भी 2-3 आ लिए हैं कपड़े वाले, कपड़ा लेना। अब कभी नीचे हो रहा कभी ऊपर हो रहा। बस ये लहसुन छील लेते हैं फटाफट, क्योंकि काम वाले का ये भी फर्क पड़ता है। वो पीछे से आई होंगी, मैं थी नहीं, तो अब दोबारा आ रहे हैं। अब दुकान पे कोई ना कोई आता ही रहता है। 2 तरह का काम हो जाता है। तो जब तक पानी होएगा तब तक मैं लहसुन कर देती हूँ, और अदरक भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और अब मिर्चें भी तब तक इसमें डाल दूँगी। मिर्चें तो साग के बाद बस फिर अब साग काटना स्टार्ट कर दूँगी फटाफट, क्योंकि साग में टाइम बहुत लगता है। काट के धो तो दिया है बस अब। और फिर पारस से बाजरे का आटा मंगवाते हैं। और वही कल पर गांव में गए थे, बहुत मजे आए। छोटा सा बेबी बहुत प्यारा और क्यूट है। वैसे ठीक बिल्कुल वो 2 किलो का है, बिल्कुल ही हल्का है। उसको तो हाथ में उठाने से पता भी नहीं लगता कहाँ है कहाँ नहीं है। और चाचा जी चाची जी सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। डैडी के लिए भी पूछ रहे थे क्यों नहीं लेके आए, पर हम शहर में रहते हैं, ऐसे सारे जा भी नहीं सकते, वही घर खाली रहे। तो मैं डैडी का भी मन था जाने का, पर ये है कि हमारे पास यहाँ कोई नहीं है। वहाँ तो कुनबा है, मेरे एक चाचा जी हैं, फिर दूसरे चाचा जी भी हैं, फिर जो डैडी के ताऊ जी थे, चाचा जी थे, उनके बच्चे भी हैं, तो पूरा कुनबा है। तो वहाँ तो एक दूसरा देख भी लेता है, इधर उधर जाते हैं तो। पर हम तो यहाँ शहर में अकेले हैं, तो घर खाली छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर हमने कहा डैडी यहाँ थे, मैं कह रही थी भाई चलो मैं रह जाती हूँ, आप चले जाओ। पर वहाँ छठी का काम मेरा ही था। जो बहू को मान ले, जो मेरी देवरानी थी, उसको बच्चे को लेकर बाहर निकालने का। देवरानी का तो हाथ पकड़ के जैसे देवर निकालते हैं, वो चाचा ससुर के, जो दूसरे चाचा ससुर के लड़के थे वो आई थी। जो मेरे देवर के लड़का, उनसे जो छोटे भाई थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो जॉब लगे हुए हैं बाहर, तो वो आ नहीं पाए थे, तो दूसरे वालों ने निकाले थे बाहर। ऐसे जैसे हाथ पकड़ के भाभी का हाथ पकड़ लेते, उन्हें बाहर निकालते, और जो जिठानी है वो बच्चे को लेके निकलती है। ये रिवाज होता है। और उसके बाद छठी माता पूजते हैं, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, हम सभी छठी माता पूज रहे थे, पितरों की पूजा कर रहे थे, वो पूजते हैं। फिर उसके बाद छठी पूजन के बाद फिर जो जच्चा होती है वो बाहर आ जा सकती है, निकल सकती है। उससे पहले उन्हें बाहर आना अलाउड नहीं होता, ना बच्चे को ना माँ को। उसके बाद जैसे दिन के टाइम में आ सकती हैं। बस यही पूजा पाठ होती है। और ये मेनली तो उस पर कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। आपके जब आप छठी पूजते हैं तो आपके यहाँ क्या बनता है क्या नहीं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल हलवा ये सब इसी से पूजती है, ये ज़रूरी होते हैं, बाकी आप कुछ भी बना लो। और फिर वहाँ ना चाचा जी का जो इन्वर्टर था वो भी कल ही ख़राब हो गया, और लाइट भी बार बार भाग रही थी, जिसके कारण हमारा ब्लॉग भी ना कहीं अंधेरे में और कहीं उजाले में ऐसा ही तैयार हुआ। पर हमसे जितना हो सका उतना हमने आपको दिखाने की कोशिश की। जब हम छोटे काके को पास में ले रखा था तब भी हमने सारे मोबाइलों की टॉर्च जला रखी थी, क्योंकि लाइट उस टाइम भी नहीं थी, सुबह सुबह भी भाग गई थी। गांव में लाइट का तो ये दिक्कत तो रहती है कि लाइट नहीं होती। और हाँ हमें पता नहीं था लाइट नहीं थी, तो वैसे हमारे डीजे भी नहीं लाए, क्योंकि फिर अगर डीजे लाते तो लाइट नहीं थी तो और प्रोसीजर जनरेटर वगैरह का बढ़ता चला जाता। और वैसे भी घर के थे कल, तो फिर हम सोच रहे थे तो इससे अच्छा तो हम अपना स्पीकर ही ले जाते, क्योंकि वो तो वैसे भी चार्जिंग पे चलता है और थोड़ा बहुत सोन सगन हो जाता। बस दीदी नाची थी, हम तो नाचे नहीं, या थोड़ा सा आयुष और थोड़ी सी दीदी की लड़की नाची थी। हेलो गाइस, देखो मम्मी निकाल रही है आंगन।
आंगन अल्लड़ साग में लगा रही भाई बाजरे कट्टे का अल्लड़। ये हमारा हैंड ब्लेंडर है। और ये हम मैं ऐसे दूध निकालने के लिए लाई थी, पर अब दूध में से मक्खन निकालने के लिए घी दही में से अब तो वो प्लास्टिक की यूज हो जाती है। ये आयुष मिर्ची काट रहा है। और आयुष देखो मिर्ची काट रहा है साग के लिए। आयुष और मैं लगा रही थी हमने, ये देखो ऐसे लगा के आगे करके दिखा रही। ऐसे कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा साग। और पहले जब हमारी तरफ तो चमची से अलग लगा देते हैं, थोड़ा मोटा खाते हैं बांगर में तो, लेकिन यहाँ ना ऐसा होता था कि मिट्टी के हंडी में साग बनाते थे और वो गमना होता था, गमने के साथ गमने से साग बनाते थे। और अब तो वो नहीं बनाते, जब मम्मी थी तब बनवाती थी। हम तो भैया ऐसे ही जल्दी जल्दी का काम कर देते हैं हैंड ब्लेंडर से। अभी इसको कर देंगे और आयुष कर देगा अभी मिर्चे, और इसमें मिर्चे डाल के और जो लहसुन अदरक मैंने इसमें जब छोड़ ये सीटियाँ लगवाई थी तभी कर दिया था। ये देखिए पार आयुष पारस बैक कैमरे से दिखाई। अरे साग में तो आगे 2 सीटी बस सिर्फ साग छोड़ दूंगी। बाजरे का आटा नहीं था, बाजरे का आटा मंगवाया अभी आया है। अब बाजरे का आटा आ गया तो मालन ला देंगे और पकड़ देंगे साग। इतने देखो हमने काट दिया। ये कई दिन में मक्खन निकला भाई। कल मैं निकाल भी रही थी, इसकी सेटिंग ही नहीं आई, निकल आई नहीं काफ़ी देर चला कर। फिर हम चले गए गाँव में, बस फिर मक्खन निकला ही नहीं रही। आज निकाल रही मक्खन, क्योंकि आज साग बना है। मक्खन बिना साग अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहता था बस अब ये इसमें हो गया मम्मी। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये काम हो गया अपना। अब इसको खद्दा लगने के लिए रख देंगे और अब ये मिर्चे भी डाल देंगे मिक्सर में करके। आप भी करोगे मिक्सर में तो? हाँ, मैं जाऊँगा। हाँ, साग बन गया गरमा गरम। अब मम्मी बना रही है रोटी। आज भाई खा लो सारे गर्मा गर्म रोटी। और देखिए साग कितना टेस्टी पूरा हो गया तैयार। अभी ताजा ताजा धुंध हो रही है पूरी, घर में भी धुंधी धुंध हो रही है। जब उसका गड़ा होगा तो धुंधी होगी भाई। अब साफ है। आज भाई गर्मा गर्म खा लो रोटी साग के साथ। रोटी बाजरे की रोटी तो हमने अभी बनाई नहीं, क्योंकि गेहूं का आटा पहले ही मैंने गूंद दिया था। बाजरा आटा होने से पहले वो बाजरे के आटे के साथ सुबह खाएंगे। अभी तो गेहूं के आटे की रोटी है। और आप भी आ जाओ सारे। और आज का ब्लॉग इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। एक दूसरे पर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और भाई बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम, राधे श्याम, सीताराम।